मिट्टू तोते का जंगल में अमरूद का दरख्त था। उस पर बहुत ही मीठे मीठे अमरूद लगते थे। वो उन अमरूदों को बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था और उसका गुजारा बड़ा ही अच्छा हो रहा था। कालू कौवा और नाटी कवि जब भी उसे देखते तो उनके दिल में लालच पैदा होता। एक दिन कालू कौवा और नाटी कवि आपस में बैठे बातें कर रहे थे। कालू जी, ये मिट्टू तोते का जो अमरूद का दरख्त है, काश वो हमारा हो जाता तो कितना मजा आता। हम पूरे जंगल में अमरूद बेचा करते और महंगे दामों बेचा करते, हम भी अमीर हो जाते। कह तो आप ठीक रही हैं नाटी जी, लेकिन मिट्टू तोते के होते हुए वो दरख्त भला हमें कैसे मिल सकता है? यही तो प्रॉब्लम है कालू जी, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। हम ऐसे करते हैं, हम उससे चल के दोस्ती करते हैं, फिर कुछ ना कुछ सोचेंगे। कालू कौवा और नाटी कवि मिट्टू तोते के पास जाते हैं और उसके साथ दोस्ती करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। मिट्टू तोता कालू कौवे और नाटी कवि को अपने दरख्त पर से अमरूद उतार कर देता और उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। एक दिन मिट्टू तोते ने अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की। यार कालू, अकेले रह रह के थक गया हूँ। अब मेरा दिल करता है कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो, मेरी भी शादी हो जाए। अगर तुम्हारी नजर में कोई तोती हो तो मुझे बताना। कालू कौवा तो खुशी हो जाता है, क्योंकि वो तो चाहता ही यही था कि उसकी शादी अपनी मर्जी से करवा दे। मिट्टू यार, कैसी बातें कर रही हो? मेरे होते हुए तुम फिक्र करो? कभी भी नहीं। तुम्हारी भाभी है ना, उसकी एक सहेली है, साथ वाले जंगल में रहती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। हम तुम्हारी उसके साथ बात चलाते हैं, शादी करवा देते हैं तुम्हारी उसके साथ। अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान होगा। यार कालू, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। कालू कौवा और नाटी कवि उस तोती के पास जाते हैं और जाकर उससे सारी बात करते हैं। वो लोग उस तोती से कहते हैं, देखो हरी तोती, हम तुम्हारी शादी मिट्टू तोते से करवाते हैं। हम ये अच्छी से जानते हैं तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो और तुम्हें पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। शादी के कुछ दिनों बाद तुम मिट्टू तोते को मार देना। इस तरह से वो अमरूद का दरख्त मेरा और कालू जी का हो जाएगा। फिर हम तुम्हें भी कुछ पैसे दे देंगे और तुम भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारना। वो दोनों उसकी शादी करवा देते हैं। मिट्टू तोता अपनी बीवी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। जब भी मिट्टू तोता बाहर जाता तो वापसी पर अपनी बीवी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता। एक दिन मिट्टू तोते ने अपनी बीवी हरी तोती से कहा, हरी, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही है। आज के बाद से मेरा अमरूद का दरख्त तुम्हारा है। आज के बाद से तुम ही वो संभालोगी और आगे चल के हमारे बच्चों का ही वो सब कुछ होगा। हरी तोती सोच में पड़ जाती है। मिट्टू तोता बाहर चला जाता है। कालू कौवा और नाटी कवि हरी तोती के पास आते हैं और उसे लाकर जहर देते हैं। कालू कौवा हरी तोती से कहता है, आज जब मिट्टू वापिस आए
तो उसे खाने में ये जहर मिला के दे देना, वो मर जाएगा और उसके बाद उसका दरख्त हमारा हो जाएगा। हरी तोती जवाब देती है, नहीं, मिट्टू बहुत अच्छा है, मैं उसको जहर नहीं दूंगी। अब मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जाओ, तुम लोग बहुत बुरे हो, निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद मेरे पास कभी ना आना। हरी तोती उन पर बहुत गुस्सा करती है और उन्हें घर से निकाल देती है। काले कौवे और नाटी कौवी को हरी तोती पर बहुत गुस्सा आता है। वो घर जाते हैं। काले कौवा नाटी कौवी से कहता है, नाटी जी, हमारा तो खेल ही उल्टा पड़ गया, अब तो ये हमारा साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है। कालू जी, हम चल के मिट्टू को ये कहते हैं कि उसकी बीवी उसे मारना चाहती है, फिर मिट्टू खुद ही उसे घर से निकाल देगा। इससे तो जान छूटेगी हमारी। चलो चलो चलते हैं। मिट्टू तोता अपने दरख्त पर ही बैठा था। वो दोनों मिट्टू तोते के पास जाते हैं और उससे जाकर कहते हैं, यार मिट्टू, मुझे तो आज पता चला है, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये हरी तोती, ये तो एक नंबर की बुरी तोती है। ये तुम्हारा दरख्त हथियाना चाहती है और तुम्हें मारना चाहती है। इससे बच जाओ और इसको घर से निकाल दो। नहीं यार कालू, वो तो मेरे साथ इतना अच्छा रहती है, मेरी बीवी है, मैं वो ऐसा नहीं कर सकती। यकीन करो, वो बहुत बुरी है और बहुत ही घटिया है। खबरदार, खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात की। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, मुझे अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं सुनती। मिट्टू तोता थोड़ी देर परेशान होता है। शाम हुए, मिट्टू तोता घर जाता है। जब वो घर जाता है तो हरी तोती उसे सारा माजरा सुना देती है कि कैसे कालू कौवा और नाटी कौवी उसे मिट्टू तोते को मारने के लिए लाए थे। मिट्टू तोता बहुत ज्यादा हैरान होता है कि कोई इतना भी बुरा हो सकता है, और वो दोनों कालू कौवे और नाटी कौवी से अपने सारे नाते तोड़ देते हैं और एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।